राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। कैप्टन उमेश चौहान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक पायलट हूँ महाराज जी। मैंने मतलब घर परिवार छोड़ के पढ़ाई किया, बट अभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं इस संसार में क्यों हूँ। कभी पहाड़ों में चले जाऊँ, कभी विश्वनाथ जी चले जाऊँ, या मथुरा वृंदावन जाके रहने लगूँ, या फिर करता है कि माता पिता की सेवा। नहीं, मेरी बात मानो, मेरी प्रार्थना मानो। आपको जो भगवान ने कर्तव्य कर दिया है, आप एक पायलट हैं, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नाम जप कीजिए, और जो आपको पेमेंट मिलती है उससे माता पिता की सेवा और समाज की सेवा कीजिए। ये कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम भाग कर भी क्या हुआ, आए तो समाज में ही, बचपन से भागे और आज है तो आपके बीच में ही, आना तो समाज में ही पड़ा। देखो केवल मन का भ्रम है। तुम सफेद कपड़े पहनो चाहे जैसे कपड़े, कपड़ा ही तो है यार। मन नहीं बदला तो कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर उद्देश्य नहीं बदला तो देश बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? हम ये सब करके तुम्हें बता रहे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, जब रिटायर होना और माता पिता सबकी सेवा से निवृत्त हो जाना और आपके पास पैसा हो तो वृंदावन वास कर लेना, इसकी सलाह देता हूं। लेकिन अभी आप अपने कर्तव्य पर रहिए, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कीजिए, उससे जो आपको धर्म पूर्वक धन मिलता है, अपने माता पिता परिवार की सेवा कीजिए और मंगल में भगवान की शरण में रहकर नाम जप कीजिए। मेरी सलाह ये है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहाँ जाओगे भाग के? हमें बताओ जहां माया ना हो। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का महल, यहाँ साक्षात काम क्रोध कमांडो बन करके खड़े हैं। मार के गिरा दिए जाओगे, थोड़ी भी चूक हो जाएगी। और जगह तो काम के सैनिक हैं, वृंदावन में स्वयं मूर्तिमान काम खड़ा है सुरक्षा में। ऐसे थोड़ी प्रिया प्रीतम के पास जाने देगा। इसलिए हमें लगता है, अगर ऐसा आपको लगता हो कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में आने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा, तो मुझे ये कहना होगा
कि कल्याण होता है चिंतन से, कल्याण होता है आश्रय से, कल्याण होता है भगवत भाव से। वृंदावन में आकर चिंतन घर परिवार का, संसार का, रुपये का, भोगों का होता रहा तो कोई खास बात नहीं रही। अंतिम समय शरीर छूटने पर धाम कृपा करेगा, सब भगवत प्राप्ति वाली बात बनेगी। लेकिन अगर तुम संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहाँ अंतिम समय तुम्हारा और चिंतन हुआ तो यहाँ भी तो सुअर, कुत्ता, भूत प्रेत है। क्या वृंदावन में भूत नहीं है? क्या वृंदावन में सुअर, कुत्ता नहीं है? क्या वृंदावन में और योनियां नहीं है? आप देखो ना, प्रगट में सब है कि नहीं है? तो हमको प्रधान बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ा सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। खास बात भजन है, इसलिए जहां भी रहो भजन करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, धर्म पूर्वक रहो। भागने की कहीं जरूरत नहीं भैया, कहीं जरूरत नहीं भागने। महाराज जी आपने बोला वृंदावन में सुअर, कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं? जैसे किसी ने आत्म कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे, अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर यह कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो कोई भूत प्रेत आत्मा, ये वैसे प्रायः भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदास जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा, तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में, बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहां भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्राप्त। महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही नहीं भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते, पंचभूतों से बना शरीर है इसे नहीं देख रहे। एक भूत से डरते हो कि नहीं, और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को, पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आशीर्वाद। महाराज जी एक बात और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा,
1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काहे को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो, नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, वो जो मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। राजीव कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और सबसे बड़ी माया है भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सत्य भगवान को छुपा दिया। जहां ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, वहां सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है, जबकि सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत का भाव दिखाई दे रहा है और सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी माया है कि जो सत्य सच्चिदानंद सर्व रूपों में भगवान विराजमान है, उनका विस्मरण करा देना सबसे बड़ी माया है। और सबसे बड़ा ज्ञान है स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्म स्वरूप का बोध हो गया, वो परम ज्ञानी है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ी माया है। भगवान के विस्मरण से ही हमारी दुर्गति होती है। देखो, हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है। सबको ज्ञान है सत्य भगवान है। सबको ज्ञान है यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए। सुभाष चंद्र जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है, वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना।
सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है। लेकिन गुरु को आत्म समर्पण करना, जो भक्ति का स्वरूप है, शरणागति का, ये बहुत कठिन बात है। आज शिष्य बनना कठिन है, शिष्य बनकर निर्वाह करना कठिन है, शिष्य बनना कठिन है, शिष्य मिलना कठिन है, और शिष्यत्व का निर्वाह कर लेना कठिन है। जो सच्चा शिष्य है वही वास्तविक गुरु होता है, वही वास्तविक अपने गुरु की निधि को प्राप्त करता है। गुरु को आत्मसमर्पण करना बड़ा कठिन है। लोग मंत्र ले लेते हैं, सोचे बस गुरु का इतना ही काम था, मंत्र ले लिया, अब हम खुद जब कर सिद्ध हो जाएंगे। कभी नहीं है। जिसने गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरु की सेवकाई नहीं की, जिसने गुरु के वचनों पर अपने मन को नहीं चलाया, वो कभी भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आगे आनंद का अनुभव नहीं होता तो न हरि में प्रीति होती न गुरु में। तो आपको बताएं, जब मंत्र जब होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। और गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में है और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे, तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा अनुभव होता है। गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए। आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहाँ है? गुरु में प्रेम कितना है? अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं। गुरु को छोड़कर गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा भाव है, आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्राय छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्राय सब स्वतंत्र। माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है, वही बहादुर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई, और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है, जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धरि धन जननी तेरी रे, भर नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला ही इस अध्यात्म मार्ग का परम प्रवीण वो योद्धा बन जाता है। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाता है।
शिखा मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उनके चरित्र से बता सकते हैं कि अर्जुन जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी का स्थान नहीं था। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण नाम चल रहा था और श्री कृष्ण की अधीनता, दो बातें थी, श्री कृष्ण की अधीनता और श्री कृष्ण सुमिरन। एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा था और वो शयन कर रहे थे। नारद जी, भगवान शंकर, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, ये सब उपस्थित हो गए और सबने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सोते समय निकल रहा है। अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं, हम लोग तो जीव कोटि के हैं, वो ईश्वर कोटि के हैं। फिर भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अधीनता और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम जप करें तो भगवान हमारे नित्य सखा है। भगवान हमारे नित्य सखा है, वो वैसे ही प्यार करने लगेंगे जैसे अर्जुन जी से करते हैं। दो बातें, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण नाम जप निरंतर। सचिन गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चलेगा कि अब मैं निश्चित ही लाडली जी के पास जाऊंगा शरीर त्यागने के पश्चात? ऐसा कोई लक्षण हृदय में या बाहर? हाँ, किसी से मोह ना होना, मान बिल्कुल प्रिय न लगना, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा ना होना, विषयों के सानिध्य में भी भोग की इच्छा ना होना, किसी भी संग का कोई प्रभाव न पड़ना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि निंदा स्तुति में समान भाव रखना। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपका आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यदि ये आपके अंदर लक्षण है और निरंतर भगवान का स्मरण, श्री जी का स्मरण है, शत्रु मित्र समझान मान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ऐसी स्थिति आ जाती है, तो यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है, ऐसी स्थिति है और निरंतर नाम जप है, तो हमारा अंतिम जन्म है। और फिर देखो, वो अपने को पता चल जाता है, अपने को, अपने हृदय को पता चल जाता है कि अब हमारा काम हो गया, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। वो जब हम छक जाते हैं तो कोई और बताता है क्या कि ये भाई रुक जा, तुम छक गए? वो अपने आप हृदय कर, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। हृदय बोल उठा, पायो परम विश्राम, अब परम विश्राम मिल गया, अब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं भटकना, ये राम जी की कृपा से हमारा काम बन गया। वो हृदय बोल उठता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, हमारा काम हो गया। ये अपने को अनुभव में आता है, खूब भजन करो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। मयंक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह को प्रेम में कैसे परिवर्तित करें? आपके जैसे सभी से निर्मोही प्रेम कैसे हो? जब हम सब जगह भगवान देखते हैं तो हमें सबसे प्यार है, पर मोह किसी से नहीं है। जब हम शरीर संबंध से प्रेम करते हैं तो मोह होता है, और जब भगवत संबंध से हम अनुराग करते हैं वो प्रेम होता है। भगवत संबंध लाओ, शरीर संबंध नहीं। अपने माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, पत्नी पुत्र में भगवान को देखो, वही इन रूपों में विराजमान है, तो आप मोह रहित हो जाओगे, आप सच्चे प्रेमी हो जाओगे। हम भगवान का विस्मरण करके जब शरीर भाव में होते हैं तब हम मोह में होते हैं, और जब भगवत भाव में होते हैं तब हम प्रेम में होते हैं। धर्मेंद्र दास जी। महाराज जी, जीवन को किस भाव से जीना चाहिए जिससे कर्म बंधन में जीव ना फंसे? भगवत भाव से। बिना भगवत भाव के कर्म बंधन नहीं कट सकता। यदि हम देह भाव से जिएंगे, देह भाव के कर्तव्यों में रहेंगे,
बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म के भाव, जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के पिता, इन विविध लोक धर्मों का, लोक भावों का त्याग करके एकमात्र भगवत भाव में रहे तो कर्म बंधनों का नाश हो जाए और भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। पर देह भाव और लोक भाव का त्याग करना बिना संत महात्माओं के संग के अत्यंत कठिन है। जब तक हमें साधु महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा तब तक हम देह भाव और लोक भाव का त्याग नहीं कर पाएंगे। हम लोक और देह भाव में फंस कर मरेंगे तो लोक और देह को ही प्राप्त होंगे और भगवत भाव में शरीर छूटेगा तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाव भगवत भाव है। मनु कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शांति और सुख का आखिर कारण क्या है? शांति हमारा स्वरूप है, सुख हमारा स्वरूप है, इसीलिए हमारे अंदर मांग रहती है। देखो ना हमारे भगवान कैसे शांताकारम भुजग शयनम। भगवान सांप को देखकर कोई शांत रहता है, लेकिन महाराज हमारे भगवान शेष शैया पर शयन करते। शांताकारम भुजग शयनम। हमारे भगवान शांत है इसलिए हमारी मांग शांति है। और हमारे भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो हम कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश है, सुख राशि का अंश सुख राशि ही होता है। तो हमारी मांग अखंड सुख है, अखंड शांति है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा स्वरूप है। हम अपने को भूल गए हैं। अब हम चाहते हैं भोगों में शांति, सो है नहीं, तो है नहीं। कितना भी भोग लो, बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है कि भोगों में सुख है, शांति है। भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जब भोगों का सानिध्य मिलता है तो परमात्मा सुख के मार्ग में चलने वाले पथिकों को भी भ्रम हो जाता है। भोग सुख का त्याग करने से ही शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम, न कि भगवान ने लिखा भोगा शांति अनंतरम, और हमारा मन सिखाता है भोगा शांति अनंतरम। अगर भोग मिल जाए, भोग लिए जाए तो मन शांत हो जाएगा। तो हमारी शांति की मांग है, सुख की मांग है। उसका कारण है कि हम शांत स्वरूप सुख सिंधु भगवान के अंश हैं और वो भगवान से ही प्राप्ति होगी। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब लग शांति लग, तब लगी कुशल न जीव को सपने उमन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। खूब भजन करो तो शांति और सुख दोनों प्राप्त हो जाएंगे। और इन्हीं की चाह हमारे अंदर है, पर गलत जगह हम ढूंढ रहे हैं। भोगों में न सुख है न शांति है, एक जलन है, तृष्णा है, एक बहुत बड़ी अशांति है भोगों में। हर कामना शांति का नाश करती है, ना कि शांति प्रदान करती है। ये भ्रम सबको बना रहता है कि यदि कामना की पूर्ति हो जाए तो हम शांत हो जाए। लेकिन भाई, ये हम शास्त्र संतों से, अपने हृदय से भी बात कहता हूं कि कामना का त्याग ही शांति है, कामना की पूर्णता कभी नहीं हो सकती। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम होना है। इसका केवल भजन से ही पूर्णता का अनुभव हो सकता है, भजन के बिना नहीं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को एक एक ग्रास में
तुष्टि अर्थात तृप्ति, पुष्टि अर्थात जीवन शक्ति का संचार, और क्षुधा निवृत्ति अर्थात भूख की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होती जाती है एक एक कवल में। ऐसे ही जो एक एक क्षण तन्मयता पूर्वक भगवान के भजन में व्यतीत करता है, तो भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य, तीनों प्राप्त हो जाते। हमें प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक मिनट को भगवत स्मरण में लगाना है। चाहे हम अष्टांग योग से चले तो चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार करना, परमात्मा में स्थित करना, चाहे कर्म योग से चले तो निष्काम भाव से सबको भगवत स्वरूप समझते हुए उनकी सेवा करना, निरंतर चिंतन में रहना, चाहे हम सांख्य योग से चले तो अपने स्वरूप में स्थित रहना, सब चिंतन शून्य कर देना। मुख्य भाव है संसार का चिंतन छूटना। यदि हम शरीरों का चिंतन करते रहे, भोगों का चिंतन करते रहे, नाना प्रकार के नानात्व का चिंतन करते रहे, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस कलिकाल में ध्यान बड़ा दुर्लभ विषय है, क्योंकि वायुमंडल, भोजन, वृत्तियां, ये सब ध्यान के अनुकूल नहीं है। कृतयुगे ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था, द्वापर में पूजा के द्वारा, लेकिन कलयुग में केवल भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवत स्मरण। इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या, भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः, भवन्ति वै भागवतस्य राजन्, ततः पराम शांतिमुपैत साक्षात्। जो हर समय हर क्षण भगवान का भजन करता रहता है, उसे संसार से वैराग्य, उतना जितना भजन किया है, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, बहुत सुंदर मार्ग है भजन मार्ग। ये गृहस्थ विरक्त कोई भी इसे अपना सकता है। हर समय मधुर मधुर भगवान का जो गुरु मुख से मिला हुआ नाम है या मंत्र है, निरंतर जपना चाहिए। देखो हमारा जो स्वरूप था, जो स्वरूप है, वही स्वरूप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर पड़ा है अंतःकरण में। हमें अंतःकरण को सुधारना है भाई, स्वरूप को नहीं कुछ सुधारना। स्वरूप तो निर्विकार चैतन्य घन एक रस था, एक रस है, एक रस रहेगा। स्वरूप विस्मृति होकर के अंतःकरण में तन्मयता होकर के जो मन बुद्धि का इंद्रियों में फिसल कर भोगों में सुख खोजना है, इसे सुधार करना है। इसे एक एक वृत्ति के द्वारा जब हम भजन करते हैं, देखो ये निज अनुभव की बात है, मन भजन के लिए तैयार नहीं है। 3 घंटे फिल्म चला के देख लो, अगर 3 मिनट भी कहीं मन जाए तो हमें बता देना, और 3 मिनट माला लेके देख लो, अगर 3 सेकंड भी लगे तो हमें बता देना। आप खुद अनुभव करके देख लो कितनी बेईमानी कर रहा है मन हमारे साथ। ये दुष्ट हमको कितना पतित कर रहा है। हम 3 घंटे संसार के झूठे दृश्य को बिना किसी तरह की विकलता के, बिना किसी तरह की चंचलता के हम 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, लेकिन 3 मिनट माला लेकर 3 सेकंड एकाग्र नहीं हो सकते। इतना बेईमानी हमारे साथ मन कर रहा है।
और उस मन से हम इतनी मित्रता किए हैं, वो जो मांग रहा है वही हम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गृहस्थ और विरक्त ये दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए हैं। हमारा ज्ञान, हमारा विवेक इसी बात पर है कि हम हर क्षण भगवान का स्मरण करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जैसे महापुरुष हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं, इसलिए उन्हें काल और माया दोनों स्पर्श नहीं कर पाते। तो हम सबको चाहिए कि भगवान का निरंतर स्मरण करें, इससे हमें लाभ मिलेगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम। निरंतर भजन करना ही सबसे सार। अब निरंतर भजन करने के लिए हमें भोजन शुद्ध चाहिए। यदि हम इधर उधर का मलिन आहार करेंगे, तमोगुणी रजोगुणी, तो हमारी भजन वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। लोग परेशान है, ए भाई तुम जितना चाहते हो उससे अधिक तुम्हें मिल जाएगा अगर नाम जप करोगे तो। नाम वो धन है कि तुम जो चाहोगे, जितना चाहोगे उससे अधिक मिल जाएगा। आप करके देख लो, थोड़ा समय इंतजार करो जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। पूर्व में जो हमारे पाप कर्म बन गए हैं, जो हमें बाधा पहुंचाने के लिए तत्पर है, नाम भगवान उनका नाश कर दे, फिर इसके बाद देखो आपको कितना सुख मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो गुरुदेव ने नाम दिया हो, जो मंत्र दिया हो, हर समय जपो, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं। आदित्य गौर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन ना हो, ऐसा शिष्य को क्या करना चाहिए? पहले महात्म बुद्धि गुरु में करना चाहिए और क्यों में वो छोड़ देना चाहिए। गुरु के वाक्य पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, जैसा वो बोले वैसा हमें कर देना चाहिए, तो हमारी अधीनता होती चली जाएगी। और गुरु के वाक्य भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चाहे वो जैसे भी वाक्य हो। अगर गुरु आपसे सांसारिक कार्य भी कह रहे हैं और आप सांसारिक कार्य को बिल्कुल गुरु भाव से कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि उनके गुरुजी ने कहा कि खेत की मेड़ जो है वो टूटने न पावे, वर्षा हो रही है, बेटा जाकर उसकी रक्षा करो। वहां गए, उनको मेड़ बांधना आता नहीं था और गुरु की आज्ञा थी कि मेड़ टूट करके खेत का पानी बाहर न जाने पावे। अब वो कोशिश किए लेकिन नहीं बंधा, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे करवट करके शरीर को मेड़ में डाल दिया, पानी रुक गया। अब हटते हैं तो पानी जाता है, गुरु आज्ञा को उल्लंघन होता है। ऐसे गर्दन की सांस लेते रहे, पूरे शरीर, पूरी रात हो गई। गुरुजी ने कहा वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो तो आपने भेजा था सेवा में, अब क्या पता। बोले चलो पता करते हैं। सुबह जब गए, आवाज लगाई तो बोले गुरुदेव यहाँ मेड़ पे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा था पानी न निकलने पावे, तो मेड़ को मुझे बांधना आता नहीं, इसलिए मैंने अपने शरीर को ही मेड़ पे। बोले उठो आओ, नजदीक बुलाया और कहा जाओ तुम्हारे हृदय में संपूर्ण वेद स्फुरित हो जाए। पढ़ना थोड़ी पढ़ा है, गुरु कृपा से वेद भगवान उनके वाणी पर प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। गुरु सेवा, गुरु अधीनता बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी रहते थे। वो कभी जैसे वेदांत चर्चा हो रही कभी नहीं बैठते थे। भगवान शंकराचार्य के कभी वस्त्र धो रहे, कभी वो शरीर सेवा में रहते थे। तो एक दिन गंगा स्नान करके आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने कहा शिष्यों ने कि गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने कहा त्रोटक को भी आ जाने दो। तो सबने हंसी उड़ाई कि पढ़े न लिखे, वो केवल शरीर सेवा में रहते, उन्हें आत्मा से तो कोई मतलब नहीं, तो क्या उनके सामने वेदांत। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा तुम गुरु सेवा को इतना लघु भाव से देखते हो। बुलाया और कहा बेटा इस श्लोक की व्याख्या कर दो। तुरंत वही गुरु पद पर बैठे त्रोटकाचार्य पदवी पर तुरंत, अरे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष पदवी प्रदान। हाँ,
कुछ लीलाएं गुरु की समझ में नहीं आती हमारी, क्योंकि वो मानसिक धरा से ऊपर होते हैं। तो हमें उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उपदेश उनके श्रीमुख से निकले हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। गुरु की लीला प्रकट में जो है वो हमारी समझ के परे के बाहर की बात है। एक बार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो मछली बिक रही थी, तो ऐसे मछली उठाई और ऐसे आ गए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। कुछ शिष्य, जो 4 शिष्य थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ, खड़े रहे। और जो शिष्य थे उन्होंने पा लिया, गुरुजी ने पाया तो हमने भी। गुरुदेव ने देखा, आगे चले। अब वो तो महायोगी शंकर स्वरूप है। कांच गलाया जा रहा था, तो नारियल के खप्पर में भरा कांच गल। अब वो 4 तो पहले भी नहीं खाए थे और अब भी चुपचाप खड़े थे। जो और पीछे अनुयायी थे, अब वो सब मुंह ताके, तो उनका भाई पियो। कहा गुरुजी मर जाएंगे जो पियोगे, मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया था। तो बोले हमने पिया, ये कांच का गला हुआ जलता हुआ, आप भी पियो। बोले तो ऐसे किया, सब जीवित मछली निकल आई। वो तो योगी, अब उनकी सब लीवर में जाके पचने लगी। तो गुरु का उपदेश हमें मानना है, गुरु की हर वृत्ति हमें अनुकरण नहीं करनी। वो किस भाव में कहाँ कैसे विचर रहे वो जाने, उनकी कृपा जाने। हमें तो जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जो ऐसे गुरुदेव के अधीन होकर चलता है तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य गुरुदेव ही देते हैं। अनिमेश सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कण कण में ईश्वर का वास है, किंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ईश्वर से साक्षात्कार जैसा अनुभव मंदिर में प्राप्त होता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, भगवान का अर्चावतार कहा गया है। जो श्री विग्रह है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे दूध में घी है, पर जब हम उसकी प्रक्रिया करके निकालते हैं तभी स्वाद मिलता है। दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। दूध को दधी रूप में जमाना, दधी का मंथन करना, मक्खन निकालना और फिर उसे तपाना, तब उससे जो निकलता है वो घृत होता है। यद्यपि दूध में घी है, पर घी का स्वाद एक निराला है और वो पद्धति से निकलता है। तो ऐसे ही कण कण को मिला करके जब आकार दिया गया और उसे आकार में प्राण प्रतिष्ठा की गई, और जब भक्तजन अर्चना के द्वारा भगवान को वहां प्रकट कर लिए, तो अर्चा विग्रह में स्वयं भगवान विराजमान है। तो अव्यक्त भगवान से व्यक्त भगवान का सुख तो मिलेगा ही अधिक। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक विशेष परमाणु, एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख मिलता है, क्योंकि वहां भगवान प्रकट अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान। महाराज जी, जो साधक या महापुरुष जन व्यापी, मतलब जो प्रभु अंदर विराजमान है, उनमें भी जब भगवत भाव करते हैं, उनको भी प्रत्येक चलते फिरते बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है जैसे इसको मंदिर में अनुभव होता है। ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान तभी तो निरंतर परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो मंदिर में जाए या ना जाए, वो हर समय परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सब में श्री राम को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्म भूत हर समय अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जो सर्वत्र भगवान का समदर्शिना, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन। पर वो बच्चा ये अपना अनुभव बता रहा है, ठीक अनुभव बता रहा है, पर ये साधारण कोटि का है। लेकिन असाधारण कोटि का अनुभव यह है कि क्रूर पापी को भी देख करके भी अपने भगवान की स्मृति में, भावना में तन्मय हो जाना। तो जो मंदिर में सुख है वो कड़कड़ में सुख है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो महाराज जी, क्रूर और पापी की जो प्रकट में लीलाएं होती हैं, तो उस समय अंदर विचार क्या होता है? जैसे हीटर गर्मी फेंक रहा है, लेकिन विवेकवान हीटर की गर्मी और कूलर, फ्रिज आदि, एसी आदि की ठंडी, इन क्रियाओं को देख करके बिजली को नहीं भूलता। उसको पता है बिजली दोनों में एक है।
हीटर की गर्मी में और फ्रिज या एसी या कूलर आदि की ठंडी में बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे क्रूर पापी और पुण्यात्मा महात्मा दोनों में भगवान तो एक ही विराजमान है, क्रियाएं दोनों की अलग अलग है। जो क्रिया को देखता है वो कारण को नहीं समझ पाता, जो कारण को देखता है वही समझदार है। कारण सबका परमात्मा है, वही विराजमान सब रूपों में है। गायत्री जी उत्तराखंड से, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति में कुछ फर्क है क्या? भगवत प्राप्ति में मोक्ष भी आता है, सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्वादि, लेकिन प्रेम में एक दुर्लभता है। वो मोक्ष भी दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करता, वो अपना कल्याण भी नहीं चाहता, वो बस अपने प्यारे के वियोग में तड़पना चाहता है। प्यारे का नाम ले लेकर के उसकी याद में रो रो करके समय व्यतीत करना चाहता है। ऐसे प्रेमी जगत को पावन करने वाले होते हैं। जो मोक्षाभिलाषी है वो तो धन्य है ही, लेकिन जो मोक्ष त्यागी है, मोक्ष का भी त्याग करके भगवान के विरह में तड़पना चाहते हैं। इसीलिए गोपियों की चरण वंदना परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य भगवान के मित्र भगवान के मंत्री उद्धव जी ने की। क्यों? क्योंकि गोपियां हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त रहती, गृह कार्य करते हुए भी कृष्णाकार वृत्ति रहती थी। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार चित्त वृत्ति दध्यादिक मोह वशादवोचर गोविंद दामोदर माधवेती। इतनी तन्मयता थी कि बोलना चाहिए दही ले ले दही, तो बोलती कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने नाम का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने धाम का प्रेम प्रदान कीजिए, अपने रूप का प्रेम प्रदान कीजिए। और मैं कभी मोक्ष या कल्याण नहीं चाहता। प्रभु यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। चाहे मुझे नरक में रखो, चाहे परम पद में, मुझे कोई परवाह नहीं, पर स्वामी आपका स्मरण, आपकी रूप माधुरी, आपकी लीला माधुरी का चिंतन करके मेरे आंसू बहते रहे, यही मेरे जीवन की लालसा है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। श्री राधा वल्लभ लाल की